हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्राफ सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने ये स्किप कर दिया तो मैं गारंटी नहीं लेता कि आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगी। आप आज के बाद शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम सॉल्व कर पाओगे खुद से या नहीं। जितना भी तुम्हें बोरिंग लगे, ठीक है, तुम ये पूरी वीडियो देखना। ऑल्दो बोरिंग नहीं लगेगी, मेरा काम ही यही है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँ, बट जस्ट इन केस अगर तुम्हें नींद आ रही हो, रात के 2-3 बजे भी देख रहे हो तो सुबह देख लेना, बट देखना इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, ठीक है। ये जो मैं तुम्हें कंटेंट बताने वाला हूँ, ये जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आज बताने वाला हूँ, ये अगर आपको यूट्यूब पे कहीं और मिल जाए तो आप मुझे बताना, मैं अपना चैनल तुरंत ही डीएक्टिवेट कर दूंगा। टिल डेट ये वीडियो के अपलोड होने के टाइम तक अगर आपको मिल जाए तो, बाकी तो अपलोड करने के बाद लोग कॉपी करते हैं। ये नाम भी बता सकता हूँ, एक दो चैनल हैं बहुत फेमस है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मार देते हैं, एग्जाम्पल भी चेंज नहीं करते, कोई बात नहीं, चलो सह लेंगे थोड़ा। एनीवे लेट्स कम बैक टू दी कंटेंट। सो क्वेश्चन क्या है, आज का कॉन्सेप्ट क्या है? आज हम सीखने वाले हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? ग्राफ्स की सबसे बेहतरीन फंक्शनैलिटी होती है शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, जहाँ पे हम नोड्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। लेट्स से मेरी सोर्स नोड है ए और डेस्टिनेशन नोड है डी, ठीक है। एक आपकी सोर्स है, एक आपकी डेस्टिनेशन है। आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है बिटवीन ए एंड डी। मतलब अगर आप ए से स्टार्ट करो तो कौन सा रास्ता पकड़ के आप डी पे पहुंच सकते हो इन मिनिमम टाइम या इन मिनिमम पाथ, जो भी आप कह लो, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे दो रास्ते मुझे दिख रहे हैं। मैं ए से बी पे जा सकता हूँ, बी से सी पे, सी से डी पे, यानी कि 1 1 1। टोटल कितने स्टेप्स लिए हमने? टोटल हमने लिए 3 स्टेप्स। अब एक और रास्ता है, आप ए से डायरेक्ट डी पे भी जा सकते थे, राइट। तो हम यहाँ पे कितने स्टेप ले रहे हैं? एक स्टेप। तो 1 और 3 में मिनिमम क्या है? ऑब्वियसली 1। तो हम कहेंगे ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके, सो दिस इज हाउ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम वर्क्स। बट अगर आपने ध्यान दिया तो इस ग्राफ में कोई वेट नहीं था, देयर वॉज नो वेट, और हमने अज्यूम करा कि ए से बी जाने पे एक स्टेप लगेगा। ओके, ये हमने अज्यूम करा था। अब इस ग्राफ में अगर मैं वेट ऐड कर दूं थोड़ा सा तो चीज़ें थोड़ी अगली हो जाएंगी। यू सी, मैं इसे कर दूं 1, इसे कर दूं 2, इसे कर दूं 3 और इसे कर दूं 10, ठीक है। अब बताओ शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ए से बी जाने का डिस्टेंस है 1, बी से सी जाने का है 2, तो 1 + 2 हो गया 3। देन सी से डी जाने का एक और 3 है, तो 3 + 3 टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई 6, ठीक है। 3 + 2 + 1। अब यहीं अगर हम डायरेक्ट जाते तो हमें डिस्टेंस कितनी मिलती? 10। अब 6 और 10 में आपका 6 मिनिमम हो गया, तो यू सी दिस इज योर मिनिमम आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग लाइक दिस? ठीक है, पहली बार में हमें आंसर क्यों मिल गया था, तो लेट्स अंडरस्टैंड। आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको ये बताना है कि हम BFS कैसे अप्लाई कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालते समय, या कब कब BFS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। BFS मीन्स ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सबसे पहले BFS की ही क्यों बात करी जा रही है? देखो, BFS आपका क्या करता है? लेवल बाय लेवल चलता है। मतलब आप अपने सोर्स से शुरू करते हो, इनके लेवल 1 वालों को देखते हो, फिर इसके लेवल 2 वालों को, फिर इसके लेवल 3 वालों को। तो बट ऑब्वियस है कि अगर कोई नोड लेवल 1 पे या डिस्टेंस 1 पे तो सबसे पहले मिल जाएगी, डिस्टेंस 2 पे है तो सबसे पहले मिल जाएगी। मतलब आप डिस्टेंस बाय डिस्टेंस चल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए BFS यहाँ पे यूज़ होता है। बट जैसे ही इस ग्राफ में आप वेट ऐड कर दोगे, आपका BFS फेल होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप देखो क्या हुआ, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, ये था ए, ठीक है। लेवल 1 वाले नोड्स को देखते हैं। लेट्स से लेवल 1 पे था आपका B एंड C। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, ठीक है। अब ये डिस्टेंस 1 वाले थे, ठीक है। अब डिस्टेंस 2 पे था आपका लेट्स से D, ठीक है, एंड E। एंड यहाँ पे ले आते हैं एक F को, ठीक है। एंड F से लेट्स से एक कनेक्शन है D पे एंड B पे एंड A पे, ठीक है। ऐसा कुछ आपका ग्राफ है इस समय। अगर आपका यूनिट वेट होता तो BFS वर्क कर जाता, बिकॉज BFS क्या बोलता है, ध्यान से समझना। अब समझो, लेवल 1 मतलब एक एज पे, मतलब एक सिंगल एज आइट्रेट करके, एक सिंगल एज ट्रैवर्स करके आप लेवल 1 वाले नोड्स को देख सकते हो, करेक्ट। लेवल 2 मतलब टोटल 2 एजेस लगने वाली हैं, तो एजेस कितनी लग रही हैं वो काउंट आपका BFS बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है। लेकिन जब मैं इस एज पे थोड़ा वेट ऐड कर दे रहा हूं तब क्या हो रहा है? देखो, 2 3 एंड 1 एंड 1। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑल दो टोटल नंबर ऑफ एजेस आपकी 2 ही लगी, चाहे आप इधर से जा रहे हो चाहे आप इधर से जा रहे हो, 2 ही लगी। बट क्योंकि ग्राफ में वेट ऐड हो गया तो 1 + 1 2 एंड 3 + 2 is 5, सो वी कैन नॉट गारंटी कि कौन सा वाला छोटा है,
हमें इस एज वेट की ज़रूरत लगेगी एंड दैट इज़ वाई बी एफ एस कंप्लीटली फेल्स, क्योंकि बी एफ एस आपका क्या बताता है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस नॉट द वेट ऑफ एजेस, एंड दैट इज वाई योर बी एफ एस विल फेल अगर आपके ग्राफ में क्या है, थोड़ा सा भी वेट है। ठीक है, ग्रेट, समझ में आती चीज़। क्या हमेशा ये चीज़ ट्रू है? क्या आपके ग्राफ में वेट होगा तो ये चीज़ हमेशा ट्रू है? नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, इस ग्राफ को समझते हैं, क्या हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सोर्स है ए, ठीक है, हमारा डेस्टिनेशन है डी, ठीक है। क्या आप इस ग्राफ में ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ करके शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हो? देखो, इस ग्राफ में वेट है तो आपका आंसर होना चाहिए नो। गलत, बिल्कुल गलत। समझो, कॉन्सेप्ट समझो। देखो, समझते हैं इस चीज़ को। ए से अगर हम एक लेवल आगे जाएं, यानी कि एक एच कैलकुलेट करें, तो एक रास्ते से आपको बी मिलता है, एक रास्ते से आपको डी मिलता है। डी इज योर डेस्टिनेशन ना। मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि ग्राफ में वेट है तो हम कंफर्म नहीं हो सकते, हम श्योर नहीं हो सकते कि क्या ये मिनिमम पाथ है। बट इस ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखो तो सारी एज का वेट सेम है, विच इज एज गुड एज कॉन्स्टेंट, यानी कि इट इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो क्या इस ग्राफ में BFS लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ हो जो अनवेटेड हो, BFS लगा देना, शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। कोई भी ग्राफ हो जिसमें सारी एज का वेट सेम हो, BFS लगा देना, आंसर मिल जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूँ, ठीक है, लेट्स सी दिस ग्राफ। क्या इस ग्राफ में आप BFS लगा सकते हो? 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, सोचो सोचो। ओके, तो अगर आपने सोचा होगा तो ये है आपका सोर्स, ये है आपका डेस्टिनेशन, करेक्ट। ए से आपको ई पे जाना है। ए है आपका कहाँ पे? लेवल 0 पे। लेवल 1 वाले देखते हैं, एफ सी बी। इंटरेस्टिंगली तीनों 2 की डिस्टेंस पे हैं। ओके, नाउ लेवल 2 वाले देखते हैं, तो इसका लेवल 2 ये हो गया, इसका लेवल 2 आपका ये हो गया, ठीक है, इसका कोई लेवल 2 नहीं है। नाउ लेवल 1 वाले सेम डिस्टेंस पे थे तो ये तो वर्क कर जाता, बट अगर आप लेवल 2 को ध्यान से देखो तो इस वाली नोट के लिए एक्चुअली आप 2 रास्तों पे जा सकते हो। एक इधर जा सकते हो, एक इधर जा सकते हो। एक है 3, एक है 7, यानी क्या है? अनइवन है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अनइवन है। तो अगर मैं BFS के थ्रू ए के पहले बी वाले नेबर पे जाऊँ, ठीक है, फिर सी पे जाऊँ, फिर एफ पे जाऊँ, तो क्यू में हम यूज़ करते हैं राइट BFS को। तो BFS क्या करेगा? अब वो बी को पहले सॉल्व करेगा, तो बी का एक नेबर डी है, दूसरा नेबर ई है, तो वो तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ 7 दे देगा, मतलब 2 + 7 दे देगा। ये कहेगा यार 9 इज द शॉर्टेस्ट पाथ, बट यू नो कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? 2 + 3 दैट इज 5। तो BFS यहाँ पे फेल हो गई। बट एक और चीज़, अगर मैं क्या करूँ, इस 7 को चेंज करके 3 कर दूँ, नाउ यू ट्राई टू सी, लेवल 1 वाले 2 की डिस्टेंस पे हैं, लेवल 2 वाले सारे 3 की डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो आप कहीं से भी जाओ, सोर्स से डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इवन होने वाला है। सी, लेवल 1 वाले सारे 2 की डिस्टेंस पे हैं, लेवल 2 वाले विच इज डी एंड ई, ये आप किधर से भी जाओ 2 + 3 आने वाला है, 2 + 3 आपका 5, ठीक है, 2 + 3 आपका 5, 2 + 3 आपका 5, तो ये भी आपका इवन वेटेड ग्राफ है। समझ में आ रहा है? तो लेवल वाइज भी अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, लेवल वाइज भी अगर वेट का इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ भी क्या लग सकता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, ग्रेट। तो कभी भी अगर आपको अनवेटेड ग्राफ मिले, BFS लगा दो। यूनिट वेट मिले, BFS लगा दो। सेम वेट मिले, BFS लगा दो। लेवल वाइज सेम वेट मिले, BFS लगा दो। और ये बहुत हार्ड क्वेश्चन माना जाता है इंटरव्यू का, जो मैंने आपको मजाक मजाक में पढ़ा दिया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक कि क्या यहाँ पे BFS लग सकता है। ओके, अब बात करते हैं कि छोटी सी चीज़ एक देख लेते हैं कि अगर हमारे ग्राफ में मान लो वेट आ जाता है अनइवन या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तब आप क्या करोगे? तब आप यहाँ पे एल्गोरिदम्स अप्लाई करोगे, दैट इज टैक्स-स्ट्रेस एल्गोरिदम, फ्लड-वर्शल, बेलमैन फूड। ये 3 आपकी बहुत पॉपुलर क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स है, ठीक है, ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के काम आती हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको उसके बाद, इसको उसके बाद। तीनों वीडियोज़ आई थिंक ऑलरेडी आउट हैं, जब तक ये लेक्चर आप देख रहे होगे सारी वीडियोज़ आउट हो चुकी होंगी। सो डू वॉच ऑल दीज लेक्चर्स, एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बट आज की वीडियो में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं वो देखते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ हैविंग
यूनिट वेट मतलब हर एज का वेट आपका 1 होने वाला है. फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू ऑल वर्टेक्स एंड इफ इट इज अनरीचेबल टू रीच एनी वर्टेक्स रिटर्न -1. ठीक है, हर नोड का क्या है, यूनिट वेट है, 1 वेट है, तो यू कैन ईजिली अप्लाई ब्रेथ फर्स्ट सर्च हियर. ठीक है, समझ में आया. क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ सकते हो कि BFS लगेगा या नहीं लगेगा. ग्रेट. देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कंस्ट्रेंट्स है. ओके, चलो लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल. ओके, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं. तो आपको इनपुट में क्या गिवन है, आपको इनपुट में एजेस गिवन है. ठीक है, 0,2 मतलब 0 से 2 पे एज जा रही है, 2 से 0 पे जा रही है. वाई दो एजेस, क्योंकि एक ऐसा ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है. ठीक है, यानी कि आप 0 से 2 से 0 पे जा सकते हो एंड सो ऑन. ऐसे आपके एजेस हैं. देन ये हमारा एक ग्राफ है. अभी जब भी हमें शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो लॉजिक क्या होता है कि आपको एक सोर्स नोड गिवन होती है और सोर्स से सोर्स नोड पे पहुंचने का डिस्टेंस आपको 0 लेना पड़ता है. ठीक है, दिस इज दी ट्रिक. तो जैसे हमने एक डिस्टेंस एरे बना लिया और हमने कहा 0 वाली नोड से 0 तक पहुंचने का डिस्टेंस क्या है, 0 है, और बाकी सब नोड पे हम नहीं पहुंच सकते. तो चाहे आप उसे इन्फिनिटी मार्क कर दो जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया, या फिर हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको -1 मार्क करना है अगर आप किसी नोड पे नहीं पहुँच पाओ, तो मैंने -1 मार्क कर दिया है. ठीक है, इट्स बेस्ड अपॉन योर लॉजिक, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. जनरली इन्फिनिटी लिया जाता है, तो बट इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि स्पेसिफिकली बोला गया है कि भाई -1 रिटर्न करो, तो मैंने -1 ले लिया. ठीक है, नाउ लॉजिक समझते हैं. हम यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ करने वाले हैं, तो डेफिनेटली मुझे क्यू डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी जिसमें मैं अपने सोर्स को इंसर्ट कर दूंगा एंड देन नेबर्स को प्रोसेस करता रहूँगा. ठीक है, बट बिफोर दैट मुझे पता होना चाहिए कौन सी नोड का कौन सा नेबर है. फॉर एग्जाम्पल इस 0 वाले का नेबर है आपका 2 और 4, बट पता कैसे चलेगा, हमारे पास तो ऐसे एजेस हैं, बार बार एजेस को आइटरेट थोड़ी करेंगे. तो क्या बना लेते हैं, यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं. ठीक है, सो लेट मी क्रिएट एन एडजेसेंसी लिस्ट. तो आपके पास है 0 से लेकर के 6 तक की नोट्स. ठीक है, तो ये 0 की लिस्ट हो गई, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की. अच्छा, ध्यान रखना यहाँ पे कुछ कुछ नोट्स हो सकती हैं जो गायब हो. ठीक है, जैसे हमारे केस में 3 मिसिंग है तो वो अनरीचेबल है, तो उसके जो डिस्टेंस है वहाँ पे हम -1 ही रिटर्न करेंगे. ठीक है, चलो तो नाउ लेट्स आइटरेट दी एजेस. 0 से 2, आप 0 से 2 पे जा सकते हो, तो इस लिस्ट में 2 को ऐड कर देते हैं क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो 2 में 0 ऐड कर दो. नेक्स्ट है 0 में 4, 0 में 4 ऐड किया एंड 4 में 0 को ऐड कर दिया. नेक्स्ट है 2 में 1, 2 में 1 को ऐड किया एंड 1 में 2 को ऐड कर दिया. 2 में 4, तो 2 में 4 को ऐड किया एंड 4 में 2 को ऐड कर दिया. नेक्स्ट है 4 में 5, तो 4 में 5 को ऐड किया एंड 5 में 4 को ऐड कर दिया. नेक्स्ट है 1,5, तो 1 में 5 को ऐड कर दो एंड 5 में 1 को ऐड कर दो. नेक्स्ट है 1,6, 1 में 6 को ऐड करा एंड 6 में 1 को ऐड करा. दैट्स इट, ये हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट, और जो नोड प्रेजेंट नहीं है उसमें एम्प्टी लिस्ट होगी. ठीक है, ओके, सो ये है हमारी एडजेसेंसी लिस्ट. अब सबसे पहले हम इंट्यूशन समझते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करने वाला है. सबसे पहले जिस भी नोड को विजिट करेगा, मतलब जो भी नोड फर्स्ट टाइम विजिट हो रही है, वो अपनी मिनिमम डिस्टेंस पे ही विजिट होगी. ये चीज़ इंश्योर कर रहा है हमारा BFS. क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ क्या है, यूनिट वेट का है, यानी कि हर एज पे कांस्टेंट वेट है. 1, 2, 3 जो भी वैल्यू है सेम है सब में. जैसे हमारे केस में 1 है, यूनिट वेट ग्राफ है, सब में 2 होती फिर भी BFS लगता है. ठीक है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. नाउ वर्क कैसे करेगा BFS, बहुत सिंपल है, आपको बस मेंटेन करना है. देखो हमारा सोर्स क्या है, 0, हमें 0 से स्टार्ट करना है. अब 0 क्या करेगा, अपने नेबर्स को विजिट करेगा, और इसके नेबर कितनी डिस्टेंस पे होंगे, 1 की डिस्टेंस पे. ठीक है, नाउ अब हम 0 से, जो कि हमारा सोर्स था, हम सोर्स से 2 पे आ गए. अब 2 के नेबर्स पे चलते हैं. 2 का नेबर है आपका 1, दूसरा है 4. 4 इज ऑलरेडी विजिटेड, उसको स्किप कर देंगे, फर्स्ट टाइम विजिट हो चुका है. इसकी बात करते हैं. देखो अब ये डिस्टेंस आपकी 2 होगी. क्यों 2 होगी, सोर्स से आप इस नोड पे आए एट अ डिस्टेंस ऑफ 1. अब इसके नेबर पे जा रहे हो, ऑल्दो इसका नेबर 1 डिस्टेंस पे, बट सोर्स से अगर हम कैलकुलेट करें तो सोर्स से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 प्लस यहाँ से इसका नेबर है 1. ठीक है, सिमिलरली 1 के नेबर की बात करें तो 1 का नेबर एक आपका 6 है, एक आपका 5 है. करेक्ट, अब देखो सोर्स से 1 पे आने का डिस्टेंस है 2, अब 1 से उसके नेबर्स पे जाने का डिस्टेंस 1 और है, तो आई विल से 2 + 1 दैट इज 3, 2 + 1 दैट इज 3. ये 3 क्या डिनोट कर रहा है,
कि सोर्स से कितना दूर है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सोर्स से नोड कितना दूर है। नेबर तो हमेशा वन डिस्टेंस पे होगा या यूनिट डिस्टेंस पे होगा, या जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू होगी, बट सोर्स से कितना होगा, हमें टोटल ऐड करना पड़ेगा, राइट। सोर्स टू नोड प्लस नोड टू नेबर, ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये इंट्यूशन है मेरा। तो यहाँ पे देखते हैं, जो भी हमारा सोर्स गिवन है, ठीक है, हम उसे अपने क्यू में इंसर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू को 0 कर देंगे, बाकी सारी वैल्यू को -1। -1 मतलब नोड रीचेबल ही नहीं है, और 0 मतलब डिस्टेंस 0 पे है, ठीक है, आपकी सोर्स से डिस्टेंस 0 पे होगी, राइट। अब अपना क्यू का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो क्यू में हमारे पास 0 है, 0 को रिमूव करते हैं, पॉप करते हैं, इसके नेबर्स पे चलते हैं। पहला नेबर है 2, कि 2 आपका रीचेबल है, नहीं, तो जब रीचेबल नहीं होगा तभी आप रीच करोगे। फर्स्ट टाइम रीच हुआ, आंसर मिल गया। अब पहला नेबर है 2, डिस्टेंस ऑफ 0 कितना है, हमारा जो नोड है जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है 0। डिस्टेंस ऑफ 0 देखो, 0, सोर्स से 0 का डिस्टेंस 0 है, बिकॉज 0 इज योर सोर्स ओनली, राइट। तो यहाँ तक का डिस्टेंस है 0। एक और डिस्टेंस आपको ऐड करना पड़ेगा इसके नेबर पे जाने के लिए, तो आई कैन से 0 + 1 इज 1, ठीक है। तो इस वैल्यू को अपडेट करके 1 कर दो, और क्योंकि हमने 2 को विजिट किया, इसे अपने क्यू में इंसर्ट कर दो। नेक्स्ट नेबर क्या है, 4। क्या 4 विजिटेड है, नो, लेट्स मार्क इट एज विजिटेड, ठीक है। अब 4 की बात करते हैं, 0 पे आने का डिस्टेंस है 0, एंड +1 एक और लगेगा 4 पे जाने के लिए, तो 0 + 1 इज 1, ठीक है। तो वी कैन अपडेट 1 ओवर हियर, एंड क्योंकि हमने 4 को अभी विजिट किया तो वी कैन इंसर्ट। अब बात करते हैं 2 की, ठीक है, क्योंकि 0 पॉप हो चुका है और कोई नेबर है नहीं, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है 2, ठीक है। 2 की बात करते हैं। 2 का पहला नेबर है 0, बट 0 इज ऑलरेडी मार्क्ड। ध्यान रखना, जब भी वैल्यू -1 होगी या जो भी आपने मार्क कर लिया है वो होगी, तभी आप चेंज करोगे, ठीक है। तो इस केस में हम नहीं कर सकते, स्किप इट। नेक्स्ट वैल्यू है 1, 1 आपका विजिटेड नहीं है, इस यहाँ पे वैल्यू है -1, ठीक है, यानी कि हम 2 से अब 1 पे जाएंगे। तो 2 तक आने की डिस्टेंस कितनी है, 1। इस डिस्टेंस एरे से तुम ये वैल्यू ले सकते हो, इसमें +1 करके तुम यहाँ पहुँच सकते हो। तो 1 + 1 इज 2, तो 1 वाले में आप जा करके 2 को इंसर्ट कर दोगे, एंड क्योंकि हमने 1 को अभी अभी देखा तो इसे क्यू में ऐड कर दो। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 4। क्या 4 आपका विजिटेड है, येस, 4 इज ऑलरेडी विजिटेड, यू कैन स्किप इट। 2 का और कोई नेबर नहीं है, सो 2 को अपने क्यू से निकाल दो। नेक्स्ट वैल्यू है 4। अब 4 के नेबर्स पे चलते हैं। 4 का पहला नेबर है आपका 0, ठीक है, बट 0 इज ऑलरेडी विजिटेड, स्किप इट। नेक्स्ट है 2, 2 इज ऑलरेडी विजिटेड, स्किप इट। नेक्स्ट है 5, 5 इज नॉट विजिटेड, वैल्यू है -1। तो सोर्स से 4 पे आने की डिस्टेंस क्या है, 1, एंड +1 डिस्टेंस आपको और लगेगी 5 पे पहुंचने के लिए, यानी कि 1 + 1 इज 2। तो आई कैन से यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दो 2, एंड वी कैन इंसर्ट 5 इनटू आवर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। और कोई नेबर है 4 का, नहीं, ग्रेट। आगे चलते हैं, तो 4 को पॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है 1, 1 के नेबर्स पे चलते हैं। पहला नेबर है 2, विजिटेड। दूसरा नेबर है 5, विजिटेड। तीसरा नेबर है 6, नॉट विजिटेड, सो वी विल मार्क इट एज विजिटेड। कैसे, 1 पे आने का डिस्टेंस कितना है, 1 पे आने का डिस्टेंस है 2, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस एरे में, +1 लगेगा इसके नेबर पे जाने के लिए, तो दैट विल बी 3। 2 + 1 इज 3, ठीक है। सो वी कैन अपडेट दिस वैल्यू टू 3, एंड अपने क्यू में हम 6 को ऐड कर सकते हैं। और कोई नेबर है 1 का, नहीं, तो 1 को भी रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है 5, 5 पे चलते हैं। पहला नेबर है 1, ऑलरेडी विजिटेड, स्किप इट। 4 ऑलरेडी विजिटेड, स्किप इट। कोई और है, नहीं, डन, ठीक है, तो वी कैन रिमूव 5। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है 6। 6 का कौन सा नेबर है, 1, 1 की बात करें तो 1 इज ऑलरेडी विजिटेड, और कोई नेबर है नहीं, तो हम 6 को भी पॉप कर सकते हैं। अब हमारा क्यू क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, और जैसे ही क्यू एम्प्टी हो जाए, हम क्या करेंगे, अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा BFS अप्रोच टू फाइंड दी शॉर्टेस्ट पाथ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मल BFS वाली V + E, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ V, जो भी आपकी क्यू की साइज़ है, एज वेल एज डिस्टेंस एरे। अब हमें डिस्टेंस एरे ऑल्दो क्वेश्चन में ही पूछा गया, बट अगेन वी आर अपडेटिंग इट, तो मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि हम इस डिस्टेंस एरे का यूज़ कर रहे हैं, सो इट विल बी अनदर बिग O ऑफ V, ठीक है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलो इसका कोड समझते हैं, एंड देन वी विल रैप दिस वीडियो। सो ये है मेरा कोड। सबसे पहले मैंने क्या किया, एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करी, ठीक है, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो मैंने क्या किया, एजेस को आइट्रेट किया, U से V पे एक एज ऐड करी और एक एज V से U पे। देन हम आगे हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च टेक्निक पे। सबसे पहले एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाया, उसमें अपना सोर्स नोड इंसर्ट किया, डिस्टेंस एरे क्रिएट किया ऑफ साइज n, सारी वैल्यूज़ को -1 सेट कर दिया, मतलब अनरीचेबल। सोर्स नोड आपकी 0 हो गई डिस्टेंस एरे में, ठीक है। नाउ हमने क्यू का प्रोसेस स्टार्ट किया, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक हमें प्रोसेस करते रहना है।
जो भी आपके क्यू में नोड है, सबसे पहले तो हमारे पास सोर्स नोड होगी, उसको रिमूव करो, देन उसके नेबर्स पे जाओ, ठीक है, एक एक नेबर पे। जो जो नेबर आपका अनरीचेबल है, मतलब उसकी वैल्यू -1 है, डिस्टेंस एरिया ऑफ नेबर इज -1, आप वहाँ पे क्या करोगे, उस वैल्यू को अपडेट करोगे विद द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ नोड +1, सोर्स से नोड पर आने की डिस्टेंस +1, ठीक है, दैट इज द नेबर डिस्टेंस। ये आपने अपडेट किया और अपने क्यू में ऐड करते चले गए। एंड इस प्रोसेस के बाद जब भी आपका क्यू एम्प्टी हो जाए तो यू कैन स्टॉप एंड रिटर्न दिस डिस्टेंस एरे, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा कोड था ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। सो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, काफ़ी इंसाइटफुल लेक्चर लगा होगा। और अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक